अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो है लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने जो बेसिकली डिटेल में डायमेंशन को डील किया था कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमने बताया था कि डायमेंशन जो है वो क्या चीज़ होती है। डायमेंशन के फिर हमने उसको रिलेट करते हुए जो पीछे हम टॉपिक पढ़े थे, 3 क्वांटिटी पढ़ी थी, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको डील किया था। तो हमने जो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिटेल में बताया था कि बेस यूनिट होता है, उसकी डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ड्राइव यूनिट है वो होता क्या है, एक बार रिवाइज भी कराया था, और इसकी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारे पास एक रह गया था सप्लीमेंट्री यूनिट, उसको आज की वीडियो में डील करेंगे और साथ उसकी डायमेंशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज आते हैं सबसे पहले, ये हमने कवर कर ली थी, इसको भी कवर किया था। तो इधर ही हम जो है वो बेसिकली सप्लीमेंट्री यूनिट उसके दरमियान फर्क बता देते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बताया था कि बेस यूनिट की डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइव यूनिट की कैलकुलेशन, ड्राइव यूनिट की जो है वो बेसिकली डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट की डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या उसकी डायमेंशन होती है क्या नहीं होती है, उसको डिटेल में पहले रिव्यू करते हैं, फिर डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक को डील करते हैं। पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट लिख लेते हैं। तो बेसिकली जब हमने सप्लीमेंट्री यूनिट का टॉपिक पढ़ा था, मतलब थर्ड लेक्चर था या फोर्थ लेक्चर था, उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था स्टेरेडियन, दूसरा पढ़ा था रेडियन। ओके, अब स्टेरेडियन हम बोलते थे सॉलिड एंगल को, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, डिटेल में लेके जाएंगे। और रेडियन बोलते थे प्लेन एंगल को। ठीक है, तो फिर फर्दर बात कर लेते हैं, मतलब कि सप्लीमेंट्री यूनिट और ड्राइव यूनिट, मैंने कहा था कि दोनों के दोनों ड्राइव होते हैं बेस से, तो दोनों में फर्क किया है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो अगर कोई चीज यूनिट लेस है, अगर कोई यूनिट है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली एज लाइक एज यूनिट लेस, वो डायमेंशन लेस भी होगी। तो आप बोल सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री यूनिट इज डायमेंशन लेस, मतलब ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अब आपसे पूछ जाए कि सप्लीमेंट्री डायमेंशन होती है कि डायमेंशन नहीं होती है, मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम थीटा होता है ना, थीटा डिग्री, अब हम मेंशन कीजिए डिग्री, रेडियन, डायमेंशन मेंशन कीजिए। एमसीक्यूज की बात करूं, डायमेंशन लेस लिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री यूनिट इज डायमेंशन लेस। ओके, उसको फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमेंशन को डील करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उनको हम डिटेल में ओवरव्यू कर लेते हैं कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनको कैसे लेके जाएगा। तो सबसे पहले मतलब कि जो डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक आती है कि डायमेंशन, पहले आता है कि डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, फिर आ जाता है डायमेंशन इक्वेशन, फिर हमारे पास आ जाती है डायमेंशन इक्वेशन के बाद हमारे पास उसके एडवांटेजेस है, उसके डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले हम डील कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेरिएबल। तो डायमेंशन ऑफ वेरिएबल को डील कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, डील कर रहे हैं, तो पहले लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक का डायमेंशन क्या होता है, तो पहले बात करें डायमेंशन वेरिएबल। तो डायमेंशन वेरिएबल क्या होता है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसका यूनिट हो, उसको बोलेंगे ये डायमेंशन वेरिएबल है। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन, सॉरी, जिनका कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई ना कोई मतलब फार्मूला होता है। तो बेसिकली डिफरेंट क्वांटिटी है। जैसे बात की जाए सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली टाइम, उसका यूनिट है फोर्स, प्रेशर, एटीसी। यानी आप ये समझ लें कि जितनी की जितनी हमने चीजें डील की डायमेंशन में वाइल राइटिंग जो है बेस यूनिट और एज वेल एज ड्राइव यूनिट, वो सारे के सारे डायमेंशन वेरिएबल है। उसके बाद डायमेंशन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। अब डायमेंशन वेरिएबल मीन ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती होगी। डायमेंशन कांस्टेंट मीन ऐसे वेरिएबल जिनकी डायमेंशन कांस्टेंट होंगे नंबर, लेकिन उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती होगी। देख लेते हैं फर्दर, फिर देख लेते हैं
डायमेंशन कांस्टेंट, यानी ऐसी कांस्टेंट क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कांस्टेंट क्या होता है, पहले पहले डील कर लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है। एज यू नो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखूं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो बेसिकली जो के इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट डायमेंशन कांस्टेंट वेरिएबल की किन किन की होती है, किन किन की नहीं होती। तो इस एग्जांपल दीजिए तो स्पीड ऑफ लाइट, सी ये डायमेंशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी डायमेंशन होती है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके अलावा कुछ और कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट एच, ठीक है, उसकी भी डायमेंशन होती है। तो उसके बाद मतलब कि कुछ और क्वांटिटी आपने बतानी है कमेंट्स में कि ऐसी कौन कौन सी जो है वो डायमेंशन कांस्टेंट है जो जिनकी डायमेंशन होती है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होती है। कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनकी डायमेंशन नहीं होती, ज्यादातर की डायमेंशन होती है। जैसे मैं कूलम की बात करूं, सी कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन होती है। उसके बाद मैं जैसे बात करूं स्प्रिंग कांस्टेंट में हम फॉर्मूला पढ़ते थे हार्मोनिक मोशन में कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, एफ इज इक्वल टू के एस हो जाएगा। तो के रिस्टोरिंग फोर्स उसकी डायमेंशन थी। तो बेसिकली आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने मतलब कुछ डायमेंशन कांस्टेंट बताने कि ऐसे कांस्टेंट, अब आपको सिंपल वर्डिंग समझाता हूं कि ऐसे डायमेंशन कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, उसका कोई ना कोई यूनिट हो, जिस चीज का यूनिट होगा उसकी लाजमी तौर पर डायमेंशन होगी। तो पहले हमने डायमेंशन वेरिएबल की बात की, यानी कोई भी वैल्यू मतलब कि कोई भी फॉर्मूला, फिर डायमेंशन कांस्टेंट की बात की, फिर हम बात करेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल की, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी ऐसे कौन से वेरिएबल होंगे जो डायमेंशन लेस होंगे, आपने पढ़े होंगे लेकिन आपके जहन में नहीं आ रही। यानी ऐसे कौन से वेरिएबल है जिनका यूनिट ही नहीं है, ऐसे कौन से वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमने अभी बात की सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल जिसे कोई यूनिट नहीं होता, सॉलिड एंगल जिसे कोई यूनिट नहीं होता, सिंपल एंगल यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इसको मेरे थीटा डिग्री में वो उसका यूनिट नहीं है। और यूनिट वो है बेसिकली जो बेस यूनिट के अंदर क्वांटिटी में से आ रहा हो, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में से आ रहा हो तो हम बोलेंगे यूनिट है। ओके, फिर और क्या है, मतलब कि ये तो हमने बात की है एंगल के रिस्पेक्ट से। कोई ऐसी मतलब एग्जांपल जो हमने पढ़ी भी हो और हमें समझने के लिए इजी भी हो। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा टॉन्सिल स्ट्रेस और टॉन्सिल स्ट्रेन। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वांटिटी होती थी जिसको हम बोलते थे टॉन्सिल स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला था, स्ट्रेस को हम लिखते थे फोर्स ओवर एरिया, उसकी डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही होती है, फोर्स की कोई ना कोई यूनिट होगा, एरिया कोई ना कोई यूनिट होगा। लेकिन जब स्ट्रेन की बात करते हो वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब इसका फॉर्मूला लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं आ जाती, क्योंकि चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर होता है और ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी क्या होता है मीटर। तो मीटर मीटर काट देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और इसका कोई यूनिट नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल है। इसके बाद फर्दर मूव करते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन ही ना हो। तो जो सिंपल बात की जाए वो होता है, जैसे मैं लिखूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसे कांस्टेंट क्या है 2 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसकी बात की जाए डिफरेंट की, तो वो भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट होता है जिनकी मतलब कि डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई की है, उसके बाद हमारे पास कोई प्योर नंबर होगा, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो बेसिकली आपको मैं एक मतलब कि एक समझने असाइनमेंट है, मतलब कि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आइए कि नहीं। पहली असाइनमेंट क्या है, आपने मुझे डायमेंशन लेस वेरिएबल बताने और डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताने, कोई एक सब बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज की वीडियो बेसिकली हमने क्या किया, आज की वीडियो में पहले हमने जो डिटेल में आपको रिव्यू किया सप्लीमेंट्री यूनिट का, उसकी डायमेंशन होती है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमेंशन, जिसमें हमने डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ वेरिएबल, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी मतलब कि एग्जांपल और असाइनमेंट को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।